क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो अभी लॉकडाउन में पाप में फंस गए हैं। लॉकडाउन से पहले वो पाप नहीं कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण, अनलॉक होने के कारण, कलीसिया नहीं आने के कारण, संगति नहीं मिलने के कारण वे लोग पाप में फंस गए और पाप में फंसने के कारण शैतान के अधीन हो गए और शैतान के अधीन होने के कारण नरक पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर हम परमेश्वर की आराधना पर एक साथ जाते हैं और हम सभी मिलकर उन परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी बड़ाई परमेश्वर पिता को देते हैं हम सभी मिलकर। तो आइए दोस्तों, एक मन, एक चित, एक मानसा और एकत्रित होकर हम खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस, शुक्र है प्रभु। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ
रे रा धन्यवाद प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने उस महान नाम को हमें दिया, आसमानी पिता परमेश्वर, जिस नाम पर मुक्ति है, शांति है, पापों से छुटकारा है, रोग से चंगाई है। धन्यवाद पिता उस यीशु नाम के लिए जो आपने हम मनुष्यों को दिया प्रभु। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, शुक्रिया प्रभु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान चला दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान चला दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक
शुक्र है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के हुजूरी के लिए। धन्यवाद आसमानी पिता हमारे आराधना में सहायता करने के लिए। सब कुछ आपकी महिमा के लिए है प्रभु। इन तमाम आराधना को ग्रहण करिए और हमें आशीषों से भर दीजिए प्रभु। जितने इस आराधना पर प्रार्थना किए हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों को, उन तमाम प्यारे भाई बहनों को बरकत आशीष देना पिता परमेश्वर। आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देना पिता परमेश्वर, और सदा आपके वचन पर चलते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे सभी के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय और चुने हुए मेरे सभी भाइयों बहनों को मैं योगेश्वर वर्मा दिल से स्वागत है, सलाम, वेलकम हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर में आप बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन अनलॉक तो होते रहेगा, परंतु हम सभी परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। हम परमेश्वर की ओर बढ़ते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो शुभ संदेश है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो पवित्र भोजन है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। बड़े आनंद के साथ, चाव के साथ खाना। परमेश्वर आपको बहुतायत से वचन के द्वारा आशीष को देगा। कुछ दिनों से पेपर पढ़ रहा हूं, न्यूज को देखकर मुझे बहुत अधिक दुख लग रहा है दोस्तों। हो रहा है दुख। दिन के दिन पाप जो है बढ़ते जा रहे हैं, अधिक से अधिक पाप हो रहे हैं। अपने घर को देखें, अपने घर के सदस्यों को देखें, किस प्रकार से लोग पाप में बढ़ रहे हैं। अपने परिवार को देखें, न्याय के लिए दूसरे लोगों को, परिवार के लोगों को बुलाना पड़ता है। अपने गांव पर लोगों को देखें, अपने शहर को देखिए, अपने देश को देखिए, विदेशों को देखिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे से उत्तम और अच्छे हैं। मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि पाप को देखो दोस्त, किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं लोग, किस प्रकार से पाप में इतने अधिक बढ़ गए हैं कि ना तो ईश्वर का डर है उन्हें, ना तो कानून व्यवस्था का डर है उन्हें। आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बलात्कार जैसे घृणा लोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। इतने कठोर कानून हैं फिर भी कर रहे हैं, कोई डर नहीं है उन्हें। हत्या हो रहा है, लोग हत्या कर रहे हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को मार रहे हैं। व्यभिचार हो रहे हैं, जवान लड़का लड़की इस व्यभिचार के कोपमय मदिरा से पी रहे हैं। व्यभिचार जवान लड़का लड़की कर रहे हैं। व्यभिचार शादीशुदा लोग कर रहे हैं। पति अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं और गैर मर्द के साथ संबंध बना रहे हैं। लड़ाई झगड़ा दिन के दिन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तमाम प्रकार की बुराइयां पृथ्वी पर आप देखोगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों। आदि प्रकार का है। यदि हम एक का उदाहरण करें या एक एक शब्द को आपके सामने रखूं तो बहुत अधिक समय होगा। आप खुद ही न्यूज़पेपर पढ़कर, टीवी पर न्यूज देखकर आप खुद इस बात का पता लगा सकते हो कि किस तरह से लोग जो है ईश्वर से दूर हैं और किस तरह से उन्हें ईश्वर का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। जो मन पर आ रहा है लोग उन्हें कर रहे हैं। परमेश्वर है तो उनका कोई आदर नहीं है, परमेश्वर है उनका कोई डर नहीं है। परमेश्वर उन्हें देख रहा है, परंतु लोग ईश्वर को नहीं देख रहे हैं और तमाम प्रकार की बुराई कर रहे हैं दोस्तों। बाइबल क्या कहता है इस विषय पर? तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालें। दूसरा थीमुथियुस अध्याय 3 1 पद से लेकर हम 5 तक देखेंगे। मेरे साथ निकालना।
पहला दूसरा थीमुथियुस दूसरा 3 पद 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों। आज के जो काम लोग कर रहे हैं और बाइबल पर जो लिखा है देखना। तो आप सभी निकाल लिए। एक बार फिर कहता हूं, दूसरा थीमुथियुस अध्याय 3 1 से लेकर 5 तक पढ़ रहा हूं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर अपनी शक्ति को ना मानेंगे, पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अब 9 पद तक भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हमें आशीष दे। आंख बंद करना दोस्तों, मैं दुआ करता हूं पवित्र वचन के आशीष के लिए। हे मेरे खुदावन, जो वचन मैंने पढ़ा ये वचन आपका है। जितने प्यारे भाई बहन ने इस वचन को सुना वो भी आपका ही है परमेश्वर पिता। मैं जानता हूं बोने वाले और सींचने वाला कुछ भी नहीं है, बढ़ाने वाला आप ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। तो मेरा दुआ है पिता, आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, उसे बढ़ा खुदावन लोगों के जीवन पर, उनके हृदय पर लिख दे परमेश्वर पिता। उनके दिमाग से ओझल ना होने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, बहुतायत से आज के वचन लोगों के जीवन पर काम को करे परमेश्वर पिता, और अपने आप को तैयार करे इस बुराइयों से बचाकर आपके पास आने के लिए पिता परमेश्वर। आज के वचन पर आसमानी पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के नाम से हम सभी को आशीष दे। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, बाइबल पर लिखा है अंतिम दिनों में ये सब अधर्म के काम जो है लोग करेंगे। अंतिम दिनों में देखिए, हम अंतिम चरणों पर पहुंच गए दोस्तों। प्रभु के आना, कलीसिया के उठा ले जाना, ये बहुत नजदीक है दोस्तों। खुदा के कलाम पर लिखा है वे दिन तुम पर चोर के समान आएंगे। बाइबल पर लिखा है कि लोग खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, चैन करेंगे, आनंद मनाएंगे, अचानक एक दिन उन पर विपत्ति आ पड़ेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विषय में कहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुझ पर अचानक आ पड़े। अपने आप को देखो दोस्तों, क्या आप अंधकार पर हो? ऐसा ना हो कि वे दिन आप पर अचानक आ पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चोर किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आते हैं घर पर चोरी करने के लिए। घर के स्वामी नहीं जानता कि चोर किस समय घर पर चोरी करने के लिए आता है। वैसे ही प्रभु के दिन आने वाला है। आप लोग कल्पना नहीं करोगे, आप उस दिन के बाट जोते नहीं रहोगे तो कभी भी किसी भी क्षण वो दिन आप पर चोर के समान आ जाएगा दोस्तों। एक उदाहरण खुदा के दास ने कहा था, गर्भवती अपनी पीड़ा को दिन को नहीं जानते, जननी के समय को, अचानक उन पर वो दिन आ जाता है दोस्तों। और ये किसी रीति से नहीं टलेगा, जरूर ये भविष्य में घटेगा दोस्तों। प्रभु के आना, विश्वासों का उठा लेने जाना। परंतु उससे पहले बाइबल पर लिखा अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएंगे दोस्तों। अंतिम दिनों में लोग जो है अधर्म से अधिक बढ़ जाएंगे। सोचिए, अभी लॉकडाउन है, इतना लॉकडाउन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, कोरोना महामारी तेजी से फैल रहे हैं, लोग उनसे अधिक संक्रमित हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों के मौत हो रहे हैं। ना सिर्फ भारत में, विदेशों भी में इसका कोहराम मचा हुआ है।
फिर भी देखिए पाप किस प्रकार से चरम सीमा पर है, फिर भी देखिए पाप कितना तेजी से गति से बढ़ रहा है दोस्तों। लोग कितना अधिक पाप कर रहे हैं, अधिक से अधिक। आए दिन न्यूज़पेपर देख लीजिए, उठाकर देखिए, पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप हो रहा है दोस्तों। खुदा के कलाम पर लिखा अब देख सकते हो, अंतिम दिनों के अधर्म में क्या होंगे, लोग कैसे हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। अंतिम दिनों में, अभी ऐसा नहीं है उस समय स्वार्थी लोग नहीं रहता था, ऐसा नहीं है दोस्तों, उस समय भी था, पर अभी अधिक से अधिक लोग स्वार्थी हो गए हैं। लोग, ये दुनिया है जनाब, बातें सिर्फ दूसरे के विषय में करेंगे, परंतु चलते किस में है, अपने स्वार्थ में। आधे से ज्यादा मुस्कुराहट के पीछे एक स्वार्थ छुपा रहता है। आके जितना चापलूसी से बातें करते हैं, जितने कोमलता दिखाते हैं, उनके पीछे एक ही स्वार्थ छिपा रहता है। बाइबल पर लिखा है, आत्मा को परखो, हर एक आत्मा के प्रतीति ना करना। मैं कितने ऐसे भाई बहन को जानता हूं, आज भी मसीही में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के कारण चल रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ है। उद्धार, आनंद, मुक्ति, शांति से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यीशु पीछे चल रहे तो अपने स्वार्थ के कारण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि अभी भी आप स्वार्थ के ही कारण स्वार्थी होकर यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो बाइबल पर आपके लिए एक बहुत भयानक वचन है, सावधान हो जाओ, अपने आप को सावधान हो जाओ, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीहा आने वाला है। गरीबों की भी मदद करते हैं बहुत से लोग, स्वार्थ के कारण करते हैं और कहते हैं कि इस मदद के द्वारा उसका प्रकोप से मैं बच जाऊंगा, उसके क्रोध से मैं बच जाऊंगा। तो क्या करते हैं, गरीब को 10 मदद कर दिए, उसमें भी स्वार्थ निकाल लिए लोग। किसी के हेल्प कर रहे हैं तो उनमें भी एक स्वार्थ रहता है, इसका हेल्प करो, हेल्प कर दो, क्योंकि भविष्य में काम आएगा। बाइबल पर लिखा है कि अंतिम दिनों पर लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी। अपने पड़ोसी से या तो कोई बैठा हो, पति हो या पत्नी हो, पूछना या पूछे उनसे, क्या तुम स्वार्थी हो? क्या जवाब देगा वो? दूसरा, हम टोटल 19 बातों को देखेंगे जो बाइबल पर लिखा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस पर मैं चाहता हूं कि आप इसमें से ध्यान दें, अपने ध्यान केंद्रित करें, किसी एक में तो आप भी नहीं फंसे हैं। दूसरा आता है लोभी। अब देख सकते हैं, पहला में लिखा था स्वार्थी, दूसरा लोभी। लोभी किसे कहते हैं आप जानते हैं? लालची लोग, लालची। इनको लूट लो, उनको भी लूट लो, इनका भी संपत्ति को झड़प लो, उनके भी संपत्ति को ले लो, यहां तक कि भाई के भी हिस्सा को लूट लेते हैं, लालची लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पर लिखा है, हर एक अपने हित के लिए नहीं। अब देख सकते हो, इसे फिलिपियों के पत्री अध्याय 2 के 4 पद पर लिखा है, हर एक अपने हित के लिए नहीं, परंतु दूसरे के हित की चिंता किया करो। अपने ही विषय पर ना सोचिए और अपने ही विषय के लिए ना ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। मनुष्य हो दोस्तों, कभी कभी किसी दूसरे के लिए भी चिंता करो, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो। और दूसरे के संपत्ति के क्यों झड़प रहे हो, लूट रहे हो? अपना भी संपत्ति दान कर दो, स्वर्ग में आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा इसका दोस्तों। हालेलुया। सिर्फ अपने लिए मत जोतना, सिर्फ अपने लिए जीवन मत जीना, सिर्फ अपने ही विषय पर ना सोचना। यदि आप इस प्रकार से कर रहे हो तो आप क्या हो? लोभी, स्वार्थी मनुष्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा परमेश्वर के वचन पर लिखा है डिंग मार। डिंग मार, इसे कहते हैं गप मारने वाला। अब देख, जानते हो ना, इतने लोग रहते हैं, उन्हें इतना खाली समय है कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर जा जाकर वो सिर्फ गप्पे मारते हैं। फलाना ने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। कोई पलट कर ये नहीं कहता कि तुमने क्या किया।
वो कहेगा मैंने गप्पा मारा घंटों घंटों भर। और वो एक घर से वो घर में जाके क्या करेंगे, छोटे छोटे बातों को बड़े बड़े करके बताएंगे, बड़े बड़े कर देंगे। मैंने इसे मदद किया, मैंने उसके घर जब गया था उसका हेल्प किया। एक मदद करेंगे और 100 लोगों को बताएंगे। समझ रहे हो? एक बार फिर कहता हूं, एक हेल्प मदद करेंगे और 100 लोगों को बताएंगे। क्यों ना आप ऐसा नहीं करते कि 100 लोगों को हेल्प करो और एक व्यक्ति को बताओ, एक ही परमेश्वर को बताओ। खुदा मैंने 100 लोगों का हेल्प किया। आपने कहा जैसे आप दयावंत हो तुम भी दयावंत बनो, मैं दयावंत बन गया प्रभु, 100 लोगों का मदद किया। परमेश्वर को बताओ, व्यक्ति को नहीं, क्योंकि आशीष परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास परमेश्वर के दास पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते हुए कहा, तुम्हारे आपस के बैठने में बुराई होते हैं, ना कि परमेश्वर की महिमा। आज भी देखना, गप्पे मारने वाले लोग हैं, आपस में बैठकर वो अपने विषय में नहीं बात करते, खुदा के विषय में बात नहीं करते, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते और गप्पे मारते घंटों भर। पौलुस ने कहा था कि तुम्हारे बैठने में परमेश्वर की महिमा नहीं परंतु बुराई होता है। तुम लोग आपस में बैठकर अपने विषय में नहीं किसी तीसरे के विषय में बात करते हो और बुराई करते हो, गप्पे मारने वाले हो। बाइबल पर लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के आगे लिखा है, देख सकते हो वचन पर, अभिमानी अहम में जीने वाले लोग, अहंकारी लोग, अपने आप को औरों से बहुत अच्छा और उत्तम समझने वाले लोग रहते हैं ना आज भी। अपने को सबसे बेस्ट, सबसे ऊंचे जाति के समझते हैं और अपने आप को इतना ज्यादा अहमियत अपने आप को खुद बड़े ही देते हैं। ईश्वर तो नहीं करता, अपना खुद का स्वयं का बड़े कर लेते हैं, अभिमानी। परमेश्वर के वचन पर लिखा है, आप देख सकते हो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 के 12 में यीशु ने कहा था अपने चेलों से, जो तुम में से कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, आप लोग अभिमानी मत होना, अहंकारी मत होना, अहम में जीवन को अपने ना जीना। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैं बड़ा बनूं तो खुदा ने कहा छोटे बन। तू यहाँ छोटे बनेगा दोस्तों इस पृथ्वी पर, तो वहां तू महान कहलाएगा। यहाँ तू घुटना टेक, वहां तेरे आपको शिरोमणि बनाएगा। यहाँ मनुष्यों के सामने दिन बन, वहां परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यीशु मनुष्यों के सामने आया, बाइबल पर लिखा है कि वो शून्य हो गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, मनुष्यों की समानता में बन गया। दोस्तों सोचिए, यीशु मसीह। तो कभी भी अभिमानी ना होना दोस्तों, बड़ा नहीं, क्या बनना है? छोटा। हालेलुया। फिर आता है निंदा करने वाले, निंदक, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की गलती को देखने वाले परंतु उन्हें अपनी गलती नहीं दिखता, दूसरे की निंदा करेगा। वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो ढकाना व्यक्ति ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। परमेश्वर के वचन पर कहता है यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 7:1-2 में, दोष मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। निंदक ना बनना दोस्तों, निंदक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा, निंदा करने वाले वहां नहीं पहुंचेगा दोस्तों। फिर आता है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। कितना दुख की बात है, लगभग आधा से ज्यादा प्रतिशत लोग माता पिता के आज्ञा को टाल देते हैं, माता पिता के अनादर करते हैं, उनके बात को बीच में ही काट देते हैं और उन्हें चुप करा देते हैं। खुदा के वचन पर लिखा था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इफिसियों अध्याय 6 के 1-3 तक देख लीजिए। वहां लिखा है, हे बालकों, प्रभु के बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता की आदर कर,
यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक तू जीवित रहे। परमेश्वर के वचन पर कहता है, खुदावन खुद कहता है कि अपनी माता पिता के क्या बनो, आज्ञाकारी बनो, उनका आदर करो, तब तू पृथ्वी पर जीवित रहेगा बहुत दिन के लिए। नहीं तो माता पिता का अनादर कर रहे हो तो खुदा के आज्ञा को आप लोग ठुकरा रहे हो, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। अब सोचिए, आज्ञा के पालन नहीं करने वाला कहां जाएगा दोस्तों। परमेश्वर के वचन पर साफ लिखा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बालकों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, उनकी सेवा करो, उनका आदर करो। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को ना मानने वाले। परमेश्वर ने इतना कुछ किया, इतना कुछ, फिर भी लोग कहते हैं, ईश्वर तूने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर सब कुछ किया, फिर भी लोग कहते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया। किए हुए उपकार को नहीं मानना। क्या किया? जो सांस ले रहा है ईश्वर का देन है, अभी ईश्वर छीन लेगा तो, अभी ईश्वर छीन लेगा। छूट, एक बार आपके सांस का कनेक्शन टूटा, फिर आप दुनिया से छूट गए। सोचिए क्या किया कहने वाले। ईश्वर आपको श्वास दे रहा है, ईश्वर आपको जीवन दिया है। क्या ईश्वर आपको हीरा मोती दे दे? कुछ परिश्रम ना करो, आलसी हो जाओगे, चर्बी बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, फिर चाहकर किसी को गले नहीं लगा पाओगे, पेट पहले आ जाएगा बाहर। सावधान हो जाओ। ईश्वर ने क्या किया ना कहना, उसने आपके जीवन पर बहुत कुछ किया है, उसके उपकार का धन्यवाद करना। भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वो तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। किसी भी उपकार को ना भूलना दोस्त। हर एक सांस ईश्वर ने आपको दिया है। अभी अगर हॉस्पिटल चले जाओ, वहां जो ऑक्सीजन है ना, उसका भी दाम चुकाना पड़ता है। मैं अब गया हूं दोस्तों, भर्ती था, ऑक्सीजन के भी पैसा ले लेते हैं। सोचिए, अरे ईश्वर आपसे ले रहा है, निःशुल्क आपको दे रहा है, शुद्ध हवा। हालेलुया। फिर आते हैं अपवित्र। अपवित्र व्यक्ति, सदा अशुद्ध काम करने वाले, अपवित्र, शुद्ध धर्म के विरोधी, कह सकते विरोध जाने वाले अपवित्र लोग। ये लोग ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य पर हिस्सा नहीं लेना चाहते, अपवित्र है। हम लोग भी प्रभु माने से पहले अपवित्र थे, परंतु अभी के जो अपवित्र है, अंतिम दिनों के अपवित्र है, वे इन सबसे बढ़कर हैं। ये परमेश्वर को नहीं, अपने भोग विलास में जीवन गुजारते हैं और अपने ही अनुसार चलते हैं और मूर्ख के काम करते हैं। मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, यदि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी अपवित्र हैं, पवित्र नहीं बने हैं, यीशु के लहू में अभी भी धुले नहीं हो, तो मैं आप लोगों के एक वचन देता हूं, अब इसे पढ़ना कि खुदा क्या कहते हैं आप लोगों से। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 15 पद, वहां लिखा है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। खुदा के वचन में लिखा है, कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। अपवित्र जीवन न जिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। खुदा पवित्र है, वो चाहता है तुम भी पवित्र बनो। खुदा पवित्र है और पवित्र सिंहासन पर विराजमान है, वो चाहता है कि तुम भी पवित्र बनो और उसके सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। दया रहित, बाप रे बाप, कठोर हृदय वाला व्यक्ति, यदि तमाम प्रकार के इन लोग जैसे तरस है, दया है, भलाई है आदि के काम इन लोग नहीं करते, दया रहित, इनके मन जो है ना, हृदय ना कठोर हो जाते हैं। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर पिता के नजदीक आ जाए। यहेजकेल के पत्री पुस्तक अध्याय
मेरे ख्याल से 36 के 26 पद में लिखा है कि वो एक नया मन देता है, एक नया हृदय देता है, कठोर हृदय को निकालकर मांसपेशियों का हृदय मन को देता है। दोस्तों, यदि अभी आपका मन कठोर है, परमेश्वर के सामने आ जाओ, वे आपके मन को तोड़कर कोमल बना देगा। फिर आता है क्षमा रहित, क्षमा ना करने वाले व्यक्ति। यदि एक इंसान आकर उनसे क्षमा मांगे कि भाई मैंने तेरे विरुद्ध गलत किया था, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, वो व्यक्ति क्षमा नहीं करता। ये लिखा है क्षमा रहित, ये व्यक्ति क्षमा नहीं करता। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 के 34 में, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया था वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर प्रेम है तो तुम भी प्रेम करो। और प्रेम के अर्थ यह होता है कि जहां पाप होता है वहां क्षमा होता है, और जहां क्षमा होता है वहां परमेश्वर रहता है। कहां क्या रहता है? प्रेम। हालेलुया। जब एक पति पत्नी के बीच वाद विवाद होता है, कुछ भाई तो हाथ भी उठा देते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ तरफ तो बहुत ज्यादा, उनके बीच एक प्रेम रहता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। कुछ तो महिला गाली भी देते हैं, पर आगे जाकर क्षमा कर देते हैं। मैं आगे आता हूं दोस्तों, दोष लगाने वाले, तुम बुरे हो, तुम भी बुरे हो, सब बुरे हो, मैं बस अच्छा हूं। रहते ना बहुत सारे लोग जो सिर्फ दोष लगाते रहते हैं, किसी भी को देखेगा दोष लगा देगा। बाइबल पर ऐसा करने के लिए मना किया गया है दोस्तों। हम जिनसे भी पाते हैं उस पर दोष ना लगाएं। मत्ती 7 का 1-2 इस पर भी बैठता है। फिर आता है असंयमी, सख्त मनुष्य, वासना और बुराई के मार्ग पर चलने वाले। असंयमी, वो अपने अंदर संयम नहीं रख सकता, इसीलिए वो बुराइयों के रास्ते पर चले जाते हैं और बुराई के काम करते हैं। असंयमी लोग। लेकिन बाइबल पर लिखा है, पौलुस कहता है मैं अपने देह को मारता हूं, अपने देह को कूटता हूं और इसे अपने वश में रखता हूं। समझ में आ रहा है? अपने महादेव को मारो, अपने देह को कूटो, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये बुराई की ओर दौड़ेगा। इसीलिए अपने देह को मारो, कूटो, वश में रखो, संयम में रखो, असंयमी ना हो जाओ, जो सिर्फ और सिर्फ बुराई को करते हैं। आप समझ पा रहे हैं सभी? फिर आता है कठोर, कड़ा, निष्ठुर, बेहरम दिल वाले रहते हैं ना बहुत सारे, अन्यायी मनुष्य, और बहुत ही अधिक कठोर हो जाते हैं, बहुत ही अधिक। फिर आते हैं भले के बैरी, भले और अच्छा काम करने वालों को ये रोकते भी हैं और इनके बैरी भी होते हैं। ये कहते हैं कि मैं भी गरीब को खाना नहीं खिलाया तो तू भी गरीब को खाना ना खिला। फिर आते हैं विश्वासघाती। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जिस पत्री में खाते हैं उसी पर छेद करते हैं, जिस बर्तन पर खाते हैं उसी पर छेद करते हैं, अर्थात जिससे सहायता मिलता है उसी पर विश्वासघात करते हैं, विश्वासघाती। फिर आता है ढीठ, बहुत बड़ों का आदर नहीं करना और शब्दों पर लगाम नहीं लगाते। ये लोग रहते हैं ढीठ व्यक्ति। जैसे पाते हैं तो उसी प्रकार से मुंह से इनके शब्द निकल जाते हैं, चाहे सामने वाले जले, चाहे सामने वाले को कितना बुरा लगे, इन्हें कोई मतलब नहीं। बस ढीठ व्यक्ति हैं, फटाफट जैसे मुंह पर आया वैसे बोल देते हैं। बाइबल पर लिखा है कि ऐसे लोगों के बोलने से तलवार चुभते हैं, तलवार, परंतु धर्मी व्यक्ति के बोलने से लोग चंगे होते हैं। नीति वचन पर सुलेमान ने बात को लिखा था दोस्तों। बोलने से पहले सोचिए, समझिए, फिर बोले। मैं एक बार फिर कहता हूं कि बोलने से पहले उस बात को समझ लीजिए, सोचिए, उसके बाद ही मुंह से निकालिए। ढीठ व्यक्ति के जैसे ना होना दोस्तों। हालेलुया। फिर आते हैं घमंडी, अपने को सबसे अच्छा और उत्तम समझना और घमंड करना कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अमीर हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। बाइबल पर लिखा है कि हर एक घमंड को परमेश्वर पिता चकना चूर कर देता है, तो घमंड बिल्कुल ना करना। फिर आता है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। पिता परमेश्वर का उद्धार करता यीशु या जीवन या मृत्यु या नरक या स्वर्ग से इन्हें कोई लेना देना नहीं।
ये परमेश्वर के नहीं, भोग विलास के चाहने वाले होते हैं। परमेश्वर के दास याकूब ने कहा था, याकूब 5:10 में, मेरे ख्याल से आप देख सकते हो, 5:5 में, याकूब 5:5 में कहा था, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहते हो और बड़ा ही सुख भोगते हो। तुम अंत के दिनों के लिए अपने शरीर का पालन पोषण कर कर, अपने हृदय का पालन पोषण कर कर उसे तैयार कर रहे हो। किसके लिए? विनाश के लिए। भोग विलास के चाहने वाले अपने शरीर को किनके लिए तैयार कर रहे हैं? भोग विलास कर कर नरक के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वचन और है 19, हम देखने जा रहे हैं। वो उस पर लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। कितने सारे लोग आज भी भक्ति का भेष धारण किए हुए हैं, आज भी कितने सारे लोग, परंतु उसकी शक्ति को अभी भी नहीं पहचाने हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से टोटल 19 बातें हैं जो परमेश्वर के दास पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के पत्री पर लिखा है कि अंतिम दिनों के अधर्म बढ़ जाएंगे और अंतिम दिनों के लोग किस प्रकार से हो जाएंगे? स्वार्थी, लोभी, डिंगमान, निंदक, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले, अपवित्र, दोष लगाने वाले, क्षमा रहित, दया रहित, असंयमी, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी आदि प्रकार के हो जाएंगे। इनमें से कोई एक आपके जीवन पर थोड़ी है। 19 बातें मैं आपके सामने रखा, कोई एक आपके जीवन पर थोड़ी है। देखिए दोस्तों, जांच कर, यदि उनमें से कोई भी एक अधर्म आपके जीवन पर है तो याद रख लेना, समय बहुत निकट है। बाइबल पर लिखा है कि यीशु ने अपने आप को तैयार कर लिया है दोस्तों, उसके सेना भी तैयार हो रहे हैं और वे अपने दल और बल के साथ दोस्तों इस पृथ्वी पर आएगा। याद रख लीजिए, खुदा के वचन पर लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के 7-8 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। और जो इस बातों को तुच्छ जानता है वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना आत्मा तुम्हें देता है, पवित्र आत्मा। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है दोस्तों, अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बुलाया दोस्तों, अशुद्ध में डूबे रहने के लिए नहीं बुलाया दोस्तों, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के 9 पद पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको क्रोध के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको नरक में डालने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको दंड देने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको जलने के लिए नहीं बुलाया गया है, उस गंधक में जाने के लिए नहीं बुलाया गया है दोस्तों, बल्कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप पवित्र बनो, अपने आप को तैयार करो। प्रभु आने वाला है। तमाम प्रकार की बुराइयां, निंदा, चुगलखोरी, चापलूसी, लोभ, स्वार्थ, क्षमा रहित, दया रहित आदि प्रकार के बुराइयों को दूर करो, तैयार हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में हम इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे दोस्तों। परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा था कि अंतिम दिनों में, उसने कहा अंतिम दिनों में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 10 और 11 पद में आप देख सकते हो। यीशु ने कहा, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे और अकाल और महामारियां पड़ेंगे, आकाश के शक्ति हिलाए जाएंगे। और ये सब बातें वर्तमान में अभी हो रहा है दोस्तों। जैसे आज लड़ाई हो रहा है, भारत और चीन का लड़ाई हो रहा है ना, और एक हो रहा है आर्मेनिया और अराज़रबैजान, इनके बीच युद्ध हो रहा है दोस्तों। जैसे यीशु ने कहा था कि जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा कहा था भूकंप होंगे। आज बहुत सारे भूकंप हुए हैं। 1 अक्टूबर को कैलिफोर्निया पर भूकंप हुआ, उसके बाद फ्रांसिस्को पर भूकंप हुआ, उसके बाद दिल्ली, नोएडा,
हमारे भारत देश में भी भूकंप हुआ है। जो यीशु ने कहा वो हो रहा है दोस्तों। प्रभु ने कहा अकाल पड़ेंगे, बरसात अधिक होने के कारण, बारिश अधिक हो जाने के कारण बहुत से राज्य के गांव में अकाल पड़ा हुआ है दोस्तों। जो फसल था वो नष्ट हो गया है, जैसे यीशु ने कहा था। महामारियां पड़ेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 कोरोना वायरस के नाम से पूरे देश में कोहराम मचा दिया है ये महामारी। आपको याद होगा मैंने लगभग 7 महीना पहले प्रचार किया था कोरोना वायरस के विषय में। 7 महीना पहले, मेरे ख्याल से 22 या 23 मार्च को, और मैंने बताया था, अभी भी उनके शीर्षक पर लिखा हुआ है, महामारियां का आरंभ है। और उस समय लोग ने इन्हें हल्का पर लिया था। और मैंने सिर्फ कहा था कि अभी महामारी तो शुरुआत है, अभी इसका अंत तो बहुत दुखदायक है। आप देख सकते हो अभी भी वो थंबनेल और वो सब कुछ अभी भी वैसे ही मौजूद है दोस्तों। उस समय लगभग संक्रमित 396 लोग थे। 7 लोग के ही कुल मौत हुआ था जिस समय मैं उस वीडियो को बनाया था। और आज मृत्यु के जो दर है 1 लाख से अधिक हो गया है। संक्रमित 64 लाख से अधिक हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे बातें प्रभु ने स्वयं लिख दिया गया है कि अंतिम दिनों पर ये सब कुछ होगा। यीशु ने कहा है इन सब को होते हुए देखो, सावधान हो जाना, जागते रहना, प्रार्थना करना कि तुम पर वो दिन चोर के समान ना आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु ने स्वयं आने से पहले बात को कहा है दोस्तों कि मेरे आने से पहले यह सब कुछ होगा पृथ्वी पर। ये एक चिन्ह है यीशु के आने से पहले का। और इन चिन्ह को देखकर हमें क्या करना चाहिए? सावधान होना चाहिए, हो जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो अभी लॉकडाउन में पाप में फंस गए। लॉकडाउन से पहले वो पाप नहीं कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण, अनलॉक होने के कारण, कलीसिया नहीं आने के कारण, संगति नहीं मिलने के कारण वे लोग पाप में फंस गए। और पाप में फंसने के कारण शैतान के अधीन हो गए, और शैतान के अधीन होने के कारण नरक पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों, इन चिन्हों को देखकर सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जो बातें पवित्र शास्त्र पर लिखा गया है वे बातें हो रहा है। आपको अधिक से अधिक और देखना है तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 और 24 घर पर जाकर अध्ययन करना, गहराई से पढ़ना, आपको सारा प्रकाशन मिल जाएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को 5 मिनट कहकर बात को समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यीशु ने एक दृष्टांत कहा दोस्तों, और उसने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति कलीसिया से उठाए जाएंगे। अब देखना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु ने बताया। और यीशु ने कहा कि 5 कुंवारी थी जो बुद्धिमान थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। 5 कुंवारी थी जो बुद्धिमान थी, और इन 5 कुंवारी मसाले लिए और तेल ले लिए और प्रभु के आने की बाट जो रहे थे, अपने दूल्हा का इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करते हुए बाइबल पर लिखा है कि वे सोए नहीं थे, जाग रहे थे, जगते हुए इंतजार कर रहे थे। जैसे बाइबल पर लिखा है, सावधान रहो और जगते रहो। ये 5 बुद्धिमान कुंवारी थी जो जग रही थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रहा था। बाइबल पर यह बात भी लिखा है कि 5 मूर्ख स्त्री थी, उन्होंने मसाले लिए परंतु तेल नहीं लिए, और वो भी अपने दूल्हा का इंतजार कर रहा था, परंतु बाइबल पर लिखा है कि वे लोग सो गए। उन्हें लगा कि दूल्हा के आने में भी समय है, तो क्यों ना हम सो जाते हैं। और बाइबल पर लिखा है कि उन लोग मूर्ख, जो 5 स्त्री थी वे सो गए, और 5 बुद्धिमान थी वो जग कर इंतजार कर रहे थे अपने दूल्हा का। बाइबल पर लिखा है फिर अचानक दूल्हा आ गया, और वो 5 बुद्धिमान जो स्त्री जग रही थी मसाले और तेल लिए हुए, वे उनके राज्य में प्रवेश किए। और 5 वो मूर्ख थी जो सो गए थे, वो दूल्हा आया जगा, परंतु उनके पास पर्याप्त तेल नहीं था। बाइबल पर यह बात दर्शाते हैं कि किस प्रकार से 5 बुद्धिमान स्त्री स्वर्ग जाएगी और 5 मूर्ख स्त्री पृथ्वी पर ही छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना दुख की बात है। आप ही सोचिए कि कलीसिया के आधे ही व्यक्ति स्वर्ग पर उठाए ले जाएंगे और आधे व्यक्ति पृथ्वी पर ही छोड़ दिए जाएंगे। यह 5-10 कुंवारी के दृष्टांत हमें बताते हैं।
अपने आप को देखो दोस्तों, वो भीड़ को ना देखो। उस भीड़ में से सिर्फ आधा ही व्यक्ति जाएंगे। 10 कुंवारी में से 5 गए थे, 5 पृथ्वी पर ही छोड़ दिए गए थे, क्योंकि 5 उन लोग क्या थे? कमजोर थे, अधिक खाना खाने वाले, अधिक से अधिक सोने वाले, प्रार्थना नहीं करने वाले, बाइबल नहीं पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलने वाले, परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चलने वाले, उनके नियम को टाल देने वाले और भोग विलास को चाहने वाले थे। 5 के 5 रह गए, और 5 जो परमेश्वर के लिए तैयार थे, परमेश्वर के वचन पर चलते थे, उनके नियम से कभी पीछे नहीं हटे, बुराई से अपने आप को बचाए रखते थे, निरंतर कलीसिया आते थे, प्रार्थना में बैठते थे और वचन पढ़ते थे और प्रभु के साथ साथ चलते थे, वो 5 बुद्धिमान स्त्री उठा लिए गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई मजाक नहीं है दोस्तों। खुदा ने हमें मसीह जीवन के लिए चुना है, इसे संसारिक जीवन ना बनाए, इन संसार के सदृश से ना बनो। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को तैयार कर लीजिए। यदि अभी भी आप उन 5 मूर्ख स्त्री के जैसे चाल चल रहे हो, मूर्ख स्त्री के जैसे अधिक खाना खा रहे हो, अधिक से अधिक सोते हो, तो मैं आपको सावधान करने के लिए कहता हूं, चोर के समान यीशु किसी भी क्षण आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे दोस्तों? आज मैं बहुत से ऐसे मूर्ख, न सिर्फ स्त्री, पुरुष को मैं जानता हूं जो मूर्खता के काम करते हैं, आज भी पाप करते हैं और हंसते हैं। सोचिए, उन्हें पाप किए हैं, पश्चाताप करना चाहिए, उसके बावजूद हंसते हैं। पाप किए हैं, उसके बाद भी बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं आने वाले रविवार को इसी के संबंध में बनाऊंगा कि किस प्रकार से मूर्ख के काम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा था, सावधान रहो, सावधान, तैयार रहो, जगते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। याद रखना दोस्तों, बाइबल पर यीशु ने साफ बात कह दिया, ना हम उस दिन को जान सकते हैं, ना तो उस घड़ी को जान सकते हैं। यीशु हो सकता है आज ही रात आ जाए, हो सकता है 1 घंटा पहले आ जाए, हो सकता है 5 मिनट पहले आ जाए। हम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते। यीशु ने कहा, सावधान रहो, जगते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के साथ संगति करो। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। बाइबल पर लिखा है, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएंगे। इन बुराइयों पर ना फंसना दोस्तों, जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन उस 5 समझदार, बुद्धिमान, जीनियस वो स्त्री के समान बन जाओ, जो मसाले और तेल लिए हुए थे। मसाले मतलब समझ रहे, उजियाला पर बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि अभी भी आप पाप में फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आज ही बाहर निकल आए। हो सकता है यीशु आज ही आ जाए, तैयार हो जाए। बाइबल पर लिखा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19 के 7 पद पर यह बात लिखा गया है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आप को बंद कर लीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आज के जो वचन खुदावंद हमने देखा परमेश्वर पिता, अंतिम दिनों के अधर्म कैसे बढ़ गए हैं प्रभु, कैसे लोग आज स्वार्थी, लोभी, डिंग मारने वाले, बुराई करने वाले, निंदक, क्षमा रहित, पाप में जीवन जीने वाले, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले, तमाम प्रकार की बुराई करने वाले हैं खुदावन। उनके लिए भी दुआ करता हूं प्रभु। यीशु तू तो ज्योति है और तू अंधकार पर चमकता है। उन लोगों के ऊपर भी चमक कि वे बुराई से निकाले है, और जितने खुदावन आप पर आने के बाद बुराई पर चले गए, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन। तू तो मनों को लौटा लेता है खुदावन, उनके मन को लौटा ले प्रभु, आपके वचन पर चले। और जितना आपके वचन पर चल रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु, वे आपके वचन पर सदा स्थिर रहे परमेश्वर पिता, आपके वचन से कभी डगमगाए ना पिता परमेश्वर, उन पर भी दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इन तीनों वर्ग के लोगों पर अपने आशीष को बरसा दे प्रभु, किसी को उद्धार के लिए, किसी को छुटकारा के लिए, और किसी को वचन पर बनाने के लिए पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, अपने हाथ को, राइट हाथ को रख लीजिए, दाएं हाथ को
मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन प्यारे भाई बहनों के लिए, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इनके जीवन पर पिता परमेश्वर, तो वो समस्या यीशु नर्सरी के नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूं शरीर के सारे कमजोरियां यीशु के नाम से दूर हो जा। प्रभु यीशु के समर्थी नाम से दूर हो जा। इसी क्षण यीशु के नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के समर्थी नाम से आज्ञा देता हूं सारी कमजोरी दूर हो जा। टच जीसस नेम। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता, धन्यवाद चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर, छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर, इनके साथ साथ उद्धार भी देना आसमानी पिता परमेश्वर। शुक्र हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूं, आमीन।